सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इतिहास की पहली क्लास है और ये क्लास मुख्य रूप से जेपीएससी पीटी के लिए है। इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत में जो मानव प्रयास किए गए हैं और उनकी एक अनुक्रमिक कथा है। और साथ ही इतिहास को हम लोग घटनाओं का क्रमवार विवरण या अध्ययन है। ये घटनाएं, जो भी घटनाएं होगी वो कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं बल्कि बड़ी घटनाएं होनी चाहिए, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर, समाज, अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था तीनों पर पड़ता हो। कोई भी घटनाएं इतिहास नहीं बन जाती है। साथ ही इन घटनाओं का जो पहला विवरण प्रस्तुत किया था वे हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत प्लस फारस के संबंध की चर्चा की थी। चूँकि इन्होंने अपनी पुस्तक में घटनाओं का क्रमवार विवरण प्रस्तुत किया था, जिसके कारण ही इन्हें इतिहास के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। इतिहास को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का। जेपीएससी पीटी में हम लोग को सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ना है और ये इससे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 से 24 मार्क्स के रहेंगे। भारत का इतिहास में हम लोग भारत का इतिहास, इसको पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटकर, 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का लक्षण ये है कि इस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं, मतलब उस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उस समय की जानकारी हमें लिखित रूप से नहीं मिलती है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती है, बल्कि उसके हमें पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है इसकी जानकारी के लिए। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, जबकि पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं। उससे हमें पता चलता है उस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि उस समय लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे, परंतु उसकी जो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये जो काल है ये सिंधु सभ्यता वाला काल इसके अंतर्गत आता है। और ऐतिहासिक काल में इस काल की जानकारी हमें लिखित और पुरातात्विक लिखित प्लस लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों इस काल में मौजूद हैं और इस काल की जानकारी हमें दोनों से मिलती है।
प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि उस समय कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो उस काल की जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे, परंतु उसकी जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि होने के कारण अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों मौजूद हैं। अब आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आने से पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और जो ऐतिहासिक काल है ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में आज की जो क्लास होगी वो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्लास होगी। प्राचीन इतिहास जो था उस समय यहाँ के राजाओं का, प्राचीन राजाओं का शासन था, भारतीय राजाओं का शासन था। इसमें भारतीय राजाओं के शासन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मध्यकालीन में क्या होता है कि इस समय 720 AD तक इसमें मुस्लिम शासकों का शासन भारत में होने लगता है, जिसके कारण भी यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब उस सब के बारे में पढ़ते हैं। और आधुनिक काल में फिर क्या होता है कि 1600 ईस्वी तक इसमें यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हो जाता है। और उस समय भी भारत की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है, उसमें भी काफ़ी बदलाव होते हैं। तो इसलिए इसे भी एक अलग काल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, भारतीय इतिहास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए भी तो कोई ना कोई स्रोत होगी ना। हम लोग तो उस समय थे नहीं कि हम लोग को पता रहेगा कि क्या क्या हुआ है उस समय। तो उसके लिए स्रोत है, और इन स्रोतों को भी हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत, और जो तीसरा है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख, स्तंभलेख प्लस सिक्के।
साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य प्लस ब्राह्मणेतर, और विदेशी यात्रियों के विवरण में विदेशी यात्रियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिलेख, स्तंभलेख, सिक्के। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जो पत्थर पर लिखे जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। स्तंभलेख में स्तंभ में लिखे जाते हैं। और सिक्कों से हमें उस समय की शासन व्यवस्था, राजाओं के नाम, व्यापार स्थान आदि की जानकारी सिक्कों से पता चलता है। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध प्लस जैन धर्म के साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। और विदेशी यात्रियों के विवरण हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज का है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसे 3 भागों में बांटा गया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, इसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी कहा जाता है। प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है, क्योंकि अगर लिखा हुआ है तो जो कुछ लिखा अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही चीज़ लिखा हो, क्योंकि अगर किसी जैसे कि हर्ष के बारे में उसके दरबारी कवि जो है वान भट्ट, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो वो जाहिर सी बात है कि उनके तारीफ में ही लिखे होंगे, या फिर अगर हर्ष से कोई जलने वाले हैं तो उनके लिए कोई बुरा ही लिखा होगा। मतलब हम लोग को ज़्यादा विश्वसनीय साधन उसे नहीं मान सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत को हम लोग विश्वसनीय मान सकते हैं। और उसमें आता है अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि इसमें आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्का। तो सिक्का क्या है? सिक्कों के द्वारा हमें उस समय के राजाओं के नाम, शासन स्थान, व्यापार इत्यादि की जानकारी देता है। और सिक्का का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इंग्लिश में से न्यूमिसमेटिक्स भी कहते हैं। क्या है कि साधारणतः 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। यहाँ जो ईस्वी पूर्व है और ईस्वी है, अगर किन्हीं को जानकारी नहीं है तो मैं इसे थोड़ा बता दे रही हूँ कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो ईस्वी पूर्व जिसे इंग्लिश में BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, और ईस्वी जिसे ईसा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे AD जिसे एनो डोमिनी कहते हैं। मतलब ये क्यों लिखा है और इसके पीछे क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक हम लोग टाइमलाइन लेते हैं। मान लीजिए कि कोई समय 0 से शुरू है और ये जो समय शुरू है वो ईसा मसीह के जन्म का समय है। ईसा मसीह के जन्म का समय है। तो इनके जन्म के बाद जो इस राइट साइड में हम लोग आएंगे, जैसे कि 1 साल 2 साल हुआ इनके जन्म के बाद, ऐसे ऐसे करते हम लोग अभी 2024 में आ गए। मतलब जो राइट साइड वाला है वो AD को दिखाता है, मतलब ईस्वी। इधर जितने हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी डेट आई है सब ईस्वी में लिखा जाएगा, जबकि उनके जन्म से पहले जो कि माइनस में है, ऐसे करके करके इन्फिनिटी तक।
तो ये जो है इसे BC कहा गया और इसे हिंदी में ईस्वी पूर्व। मतलब क्या है, इसे हम लोग एप्लीकेशन के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि 560 BC, इसका तात्पर्य ये हुआ, मतलब अगर कोई पूछे कि 560 BC मतलब तब से लेके अभी तक कितना समय है हुआ, तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि अभी 2024 में हम लोग 2024 इधर जाएंगे कहाँ तक, 560 तक। तो 2024 से 560 तक अगर गए तो 4, 8, 5, 2 मतलब 2584 साल का पहले का बात किया जा रहा है। ये हो गया BC। और सेम अगर इसी तरह बोला जाए कि 560 AD, मतलब यहाँ पे कोई टाइम लाइन है 560 AD, तो अभी से लेके 560 AD में कितना टाइम हो रहा था या कितना साल हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। 2024 में 560 AD, सॉरी 560 को माइनस कर देंगे, 560 4 मतलब 1464 साल का समय का बात किया जा रहा है। अगर AD निकालना रहेगा तो हम लोग सिंपल है माइनस कर देंगे, और BC का बात अगर होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे बात है कि 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, आप लोग आराम से आप समय निकाल सकते हैं कि कितना समय का बात किया जा रहा है, तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। मतलब इससे पता चल रहा है कि मुद्रा कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब सिक्का। आज और कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियों भी खुदी है। जो मुद्रा होती थी वे सबसे पहले जो मुद्रा आई थी, जो सिक्का थी, उनमें वो क्या होती थी कि उसमें वो धातु की बनी होती थी, तो उन्हें पिघलाकर उसमें कोई ठप्पा मार दिया जाता था जिससे उसमें निशान आ जाते थे, तो वो उन्हें आहत सिक्का कहा जाने लगा। आहत सिक्का जो है वो मुख्यतः तांबा, चांदी, सोना या सीसा धातु के बनते थे, परंतु धीरे धीरे क्या होने लगी कि उन सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू हुआ। और ये लेख किनके द्वारा लिखा गया, तो यवन शासकों के द्वारा लिखा गया, और इसके द्वारा हमें पता चलती थी तिथि का, राजाओं के नाम के बारे में पता चलती थी इत्यादि। और जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। वही आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं, जिन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत, क्योंकि ठप्पा मार के उसे आहत कर दिया गया, जिसके कारण इसे आहत मुद्रा कहते हैं। आहत सिक्कों पर मुख्यतः किसके किसके निशान होते थे, तो या तो पेड़ के या फिर मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। मतलब यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि जो पंचमार्क सिक्के होते थे उसमें पेड़, मछली, सांड इत्यादि के चिन्ह बने होते थे। उसके बाद जो सबसे अधिक सिक्कों का जो चलन हुआ वो मौर्योत्तर काल में हुआ, और जो मुख्यतः सीसा, तांबा, चांदी एवं सोना का बना होता था। सातवाहन वंश के द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था, और गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने का सिक्का, लेकिन वो शुद्ध नहीं थे, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया। हालांकि जब इन सब वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सातवाहन वंश, तो फिर से हम लोग उनके सिक्कों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी सिर्फ जानकारी के लिए कि हाँ, सातवाहन वंशों ने सीसा का सिक्का चलाया था, और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, जबकि कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के। ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से लिखने में देरी हो जा रही है। और उसके बाद प्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है कि कोई पत्थर होता है, उस पर अगर हम लोग कुछ लेख लिखवा दिया गया। पहले प्राचीन राजाओं के पास तो कागज़ नहीं होती थी, एक पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि अगर उन्हें कोई संदेश जनता तक पहुंचानी होती थी तो वे पत्थरों पे लिख के जनता तक संदेश भिजवाने का कार्य करते थे। तो जो इस तरह के लेख लिखे होते हैं इन्हें ही अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं मतलब पत्थर पे, स्तंभ मतलब खंभा पे, ताम्रपत्रों पे, दीवार तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख है। यही बोगजगोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो एशिया माइनर
एशिया माइनर बोल सकते हैं, जो तुर्की के आसपास के इलाकों को कहा जाता है। और ये जो प्राप्त हुई थी हमें वो 1400 BC में प्राप्त हुई थी। इसका तात्पर्य ये है कि 2024 से लेके 1400 BC तक में कितना टाइमलाइन हो जा रहा है, तो 3424 का इतना साल पुरानी ये अभिलेख है, इसलिए सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, तो वो है बोगजकोई, जो कि प्राप्त हुई थी एशिया माइनर या तुर्की से। और इसमें क्या वर्णित है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इस अभिलेख में, तो मित्र उस समय वैदिक देवता, हम लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब वैदिक देवता के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो मित्र है वरुण, इंद्र इत्यादि के नाम मिलते हैं और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी मदद मिलती है। और इस अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है कि ऋग्वेद किस टाइम लिखी गई थी, उसकी तिथि ज्ञात करने में भी मदद मिलती है। दूसरा ये है कि सबसे प्राचीन भारत में, भारत का जो ये तो हो गया सबसे प्राचीन अभिलेख हो गया बोगजकोई, लेकिन भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। और जो DR भंडारकर नामक विद्वान हैं, उन्होंने केवल अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हीं के आधार पर उनका इतिहास को लिखने का कार्य किया है। और अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ये जो अभी अशोक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी, अरमाइक लिपियों के जो अभिलेख है वो कहाँ कहाँ मिले हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जो अशोक के अभिलेख है वे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अभिलेख के प्रकार 4 है। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हमारी सहायता करते हैं। 4 महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार है कि पहला जो अभिलेख था वो इस तरह के अभिलेख बनाए जाते थे जिसमें जनता के लिए कोई संदेश रहता था। दूसरा ये था कि उसमें कोई अनुष्ठानिक कार्य, जैसे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म इत्यादि संप्रदायों से अगर कोई रिलेटेड सूचना है या फिर मंदिर, प्रतिमा इत्यादि बनाना है, उस तरह के अभिलेख होते थे। और तीसरा जो होता था कि राजा लोग अगर कोई युद्ध जीता है या अपना बखान करने के लिए जो अभिलेखों का निर्माण करवाते थे, वो तीसरा टाइप का हो गया। और चौथा में है कि कोई अगर कोई दान किया है या कोई चीज़ का निर्माण करवाया है, व्यापारियों के द्वारा कोई धर्म का कार्य किया गया है, तब वो लोग क्या करते थे कि अपना नाम को उसी में लिखवाते थे। जैसे कि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि अगर कहीं कुआं कोई मंत्री के द्वारा या किसी के द्वारा बनाया गया तो लोग पत्थर पे लिखवा देते हैं कि माननीय इनके द्वारा ये कार्य करवाया गया है। तो उस तरह के शिलालेख होते थे, लेकिन शिलालेख होते थे। लेकिन हम लोग इतने सभी को याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बोगजकोई हो गया जो कि पहला है। जो कि एशिया माइनर से मिला है। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। और इसमें जो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरा अभिलेख जो है वो है जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन से रिलेटेड है। और इस अभिलेख में हमें जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है गौतमी बल्बश्री से रिलेटेड नासिक अभिलेख। और इसमें क्या है कि सातवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, उनसे रिलेटेड घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रयाग स्तंभ लेख जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये इसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। ये समुद्रगुप्त की नीतियों और विजयों से रिलेटेड अभिलेख है। उसके बाद ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय, इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है। हर्षवर्धन प्लस पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था।
इसमें से और एक अभिलेख है जो कि महत्वपूर्ण है, वो है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग को पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला पुराना अभिलेख बोगोज-गोई हो गया, और दूसरा ये जो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें पहली बार हमें भारतवर्ष शब्द का जानकारी मिला था। और तीसरा जो अभिलेख है एरन अभिलेख, इससे हमें सती प्रथा का जानकारी मिला था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख वैसे लेख होते हैं जो पहले पत्थर, क्या होता है कि पत्थर को पहले स्तंभ बनाया जाता है, उसके बाद इसमें लेख लिखवा दिए जाते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख स्तंभ लेख ये है गरुड़ स्तंभ, जो कि वेसनगर विदिशा का पुराना नाम है, विदिशा का पुराना नाम है। और ये इसका निर्माण यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। और इसमें हमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण इससे हमें पता चलता है। तो हम लोगों ने देखा पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के और स्तंभ लेख के बारे में हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य आएंगे और लौकिक साहित्य आएंगे। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाएगी। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण मतलब ये महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आएंगे। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथ में क्या आएंगे कि बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। और उसके बाद एक है लौकिक बोलिए चाहे ऐतिहासिक बोलिए। इसमें क्या है कि इसमें जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना इत्यादि के बारे में विवरण मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक साहित्य, जिसमें वेद आएंगे। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले जो ऋग्वेद है, सबसे पहले देखते हैं वेद क्या है। तो वेद विद धातु से बना है, संस्कृत की विद धातु से। और वेद का तात्पर्य ही होता है जानना या ज्ञान। और वेद का जो संकलन करता है, क्वेश्चन ये रह सकता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। और वेद के संकलनकर्ता इसके रचयिता नहीं होते हैं, क्योंकि वेद को लिखने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसे देवताओं के द्वारा लिखा गया है, जिसके कारण ही इसे अपौरुषीय भी कहा जाता है। और अलग अलग देवताओं के द्वारा लिखे जाने के कारण इसके रचयिता नहीं है। और कृष्णद्वैपायन जो है वो क्या किए कि इन अलग अलग रचनाओं को मिलाकर एक जगह कलेक्ट किए, जिसके कारण इन्हें कृष्णद्वैपायन, जिसे वेद व्यास भी कहते हैं, उन्हें संकलनकर्ता माना जाता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये पूरा नाम आप याद रखिएगा, इन्हें माना जाता है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और वेदों को सम्मिलित रूप से जब चारों वेद एक साथ आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, तो इन्हें संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। और क्या है कि इसमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इन्हें एक साथ मिलकर वेद त्रयी कहा जाता है। चूँकि अथर्ववेद की रचना बहुत लेट से हुई थी, बहुत पीछे हुई थी, जिसके कारण इसे शामिल नहीं किया गया। इन तीनों को साथ में मिलाकर वेद त्रयी कहा गया। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और सबसे अंतिम में जाके अथर्ववेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है, तो वो ऋग्वेद है। और इसका क्या है, ऋग्वेद का तात्पर्य ये है कि ये ऋचाओं में बद्ध है। ऋचा से तात्पर्य है कि जो ऋचा होते हैं वो दोहा के रूप में या छोटे छोटे पद्य के रूप में होते हैं। तो ऋग्वेद में ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है और सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें जो कुल 10 मंडल है, 10-28 सूक्त होंगे।
सूक्त और 10 550 ऋचाएँ हैं। तो इसमें 10 मंडल मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं, उसमें 10 28 सूक्त हैं और 10 550 ऋचाएँ हैं, मतलब उतने दोहा है। इस वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है उसे सबसे अंत में जोड़ा गया था और इसमें ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कितने मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है। या फिर ये पूछ सकता है कि तीसरा मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था और ये सूर्य को समर्पित है। जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल जो है वो सोम, उसमें सोम देवता का उल्लेख है। सोम से तात्पर्य उस समय का सोमरस से है, वैदिक सोमरस से है। सोमरस जो है वो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लिया जाता था। मतलब जब ये देवता नहीं, वैदिक युग में जब बहुत सारे कबीले होते थे, जब वे आपस में युद्ध करते थे तो उन्होंने सोमरस का पान एनर्जी ड्रिंक के तौर पर किया और उसी का उल्लेख 9वें मंडल पे है। जबकि 10वां जो मंडल है वो चतुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है 10वां मंडल में। 10वां मंडल में चार वर्ण समाज जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई। उस समय मतलब वैदिक युग में, वैदिक सभ्यता के दौरान जो ब्राह्मण होते थे वे जन्म से ब्राह्मण नहीं होते थे, वे कर्म से ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय जन्म से नहीं, कर्म से ही होते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है सब जन्म के आधार पर होने लगता है। धर्म सूत्र में इनके कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। ब्राह्मण वे होते थे जो शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड होते थे, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान होता था। क्षेत्रीय जो सेना में रक्षा का कार्य करते थे वे क्षेत्रीय कहलाते थे। वैश्य वे जो व्यापार का कार्य करते थे और शूद्र वे कहलाते थे जो सेवा का कार्य करते थे। मतलब अगर ब्राह्मण मेरा पुत्र अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा पुत्र अगर सेना के क्षेत्र में जाता तो वो क्षेत्रीय कहलाता, ना कि ब्राह्मण ही कहलाता। लेकिन वर्तमान समय में और उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें काफ़ी बदलाव आने लगा। लोग जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, जन्म से जाने लगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। और नोट में कुछ लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना है कि वेद 4 है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। और वेदों के जो संकलन करता है वे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें ऋचाओं में बद्ध है। इसमें 10 मंडल है और सबसे 10 मंडल है, 10 28 सूक्त है और 10,550 ऋचाएँ हैं। लेकिन इनमें जो सबसे अधिक ऋचाएँ जो है वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को कम से कम 250 ऋचाएँ समर्पित है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय इंद्र जो थे, मतलब वैदिक सभ्यता में इंद्र प्रमुख देवता थे। उसके बाद अग्नि का आता है, जो अग्नि का 200 ऋचाएँ थे। तो इन सबों से हमें पता चलता है कि उस समय इंद्र उस समय के फेमस देवता थे। और जो यजुर्वेद है उसके बाद
ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद का रचना इसलिए हुआ था क्योंकि यजुर्वेद में तो बहुत सारे ऋचाएँ तो लिख दी थी, लेकिन उसे याद करना कठिन होता था, जिसके कारण उसे गाना के फॉर्म में याद करने का सोचा गया, जिसके कारण ही सामवेद की रचना की गई और ऋचाओं को गाने के फॉर्म में लिखा गया। इसी के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। और इसमें जो 7 सुर हैं वे सामवेद में ही इसकी रचना हुई है। सामवेद के मंत्र को गाने वाला, हम लोग ने अभी देखा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। और इसमें क्या है कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण जैमिनीय है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैमिनीय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें यज्ञ रिलेटेड है, मतलब इसमें यज्ञ से संबंधित रीति रिवाज या फिर हम शादी विवाह से संबंधित जितने भी रीति रिवाज हैं उसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है, जिसके कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है। इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल गद्य के फॉर्म में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों के रूप में है। और यजुर्वेद को जो पढ़ता है या फिर उसके जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अधर्व्यू बोला जाता है। ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गाता और यजुर्वेद का अधर्व्यू। और अजुर्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ जो है शतपथ शुक्ल यजुर्वेद के लिए है, जबकि तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के लिए है। तो यजुर्वेद में क्या है कि ये गद्य, और ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो दोनों फॉर्म में है, गद्य और पद्य में, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, तो अधर्व्यू कहलाता है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद चूँकि अथर्वा ऋषि और अगिरीश ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जिसके कारण ही इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और सभी वेदों के बाद इसकी रचना सबसे अंत में की गई थी। और इस अथर्ववेद से हमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का क्या प्रयोग है, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि विषयों की जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद ब्राह्मण है। और इसकी जो उपनिषद है, उपनिषद क्या होता है उसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद के जो उपनिषद है उसे मुंडको उपनिषद कहा गया है। और मुंडको उपनिषद में ही भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। इसके साथ ही इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति क्या है, तो उस समय वैदिक काल में बैठकें होती थी। जब वैदिक काल पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से ही मिलती है। तो सबसे पहले हमने वेद पढ़ा जो कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे अंतिम। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वव्यू और अथर्ववेद को पढ़ने वाला यहाँ पे नहीं लिखा है, अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। और इन लोगों के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और ये गद्य रूप में ही लिखे गए हैं। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है वे किसी न किसी वेद से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आरण्यक। आरण्यक शब्द से समझ में आता है कि अरण्य, जो कि अरण्य से बना है और इसका तात्पर्य होता है जंगल। मतलब वैसे किताबें जो जंगल में बैठकर लिखी गई है वो आरण्यक कहलाए गए। उपनिषद मतलब इसका अर्थ होता है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है उसे उपनिषद कहा गया है। और वेदांग का जो
वेदांग इसलिए लिखा गया है ताकि हम लोग वेदों को अच्छी तरीके से समझ सके। वेद के शब्द कठिन होते थे क्योंकि वो अधिकतर संस्कृत में लिखे गए हैं, जो कि आम जनता को पढ़ने में कठिनाई होती थी। उसी को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग मुख्यतः 6 है। वेदांग 6 है। उसमें से सबसे पहला आता है शिक्षा, जो कि उच्चारण से रिलेटेड है। उसके बाद आता है कल्प, जो है वो रीति रिवाज से रिलेटेड है। रीति रिवाजों से रिलेटेड है। उसके बाद आता है व्याकरण। इसमें ये व्याकरण से रिलेटेड है। उसके बाद ज्योतिष में यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। जो छंद, उसके बाद नेक्स्ट आता है छंद। छंद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से है। वैदिक मंत्रों की पाठ की सुरक्षा से रिलेटेड छंद है। और निरुक्त जो है, निरुक्त का तात्पर्य ही हो गया वेद में जो अर्थ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ से, तो इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। शब्दों के अर्थ से है, निरुक्त का तात्पर्य शब्दों के अर्थ से। मतलब 6 प्रकार के वेदांग हैं। जो शिक्षा है उसका उच्चारण की विधि से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण से है। कल्प का संबंध यज्ञों के नियम से है। व्याकरण जिसे वेदों का मुख भी कहते हैं और इसका संबंध शब्दों के यथार्थ ज्ञान से है। ज्योतिष इसे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय इसमें बताया जाता था। और छंद जो है इसे वेदों का आवरण कहा जाता है और इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से है। और निरुक्त में शब्दों के अर्थ से है, इसे वेद की आत्मा भी कहा गया। आज की क्लास में बस इतने ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। थैंक यू।